अभी हम देखेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ठीक है। तो उससे पहले देख लेते हैं अपन कि एंजाइना क्या होता है। एंजाइना जो बीमारी है वो पता होगी तभी तो अपन उसका ट्रीटमेंट दे पाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो एंजाइना क्या होती है, एंजाइना क्या होती है, एंजाइना क्या होता है? दिस इज़ मेल। तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। हार्ट को प्रॉपर क्या नहीं मिलती है? ब्लड सप्लाई मिलती है। जो हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड दे रहा है उसको खुद को ब्लड की कमी आ गई, बताओ। इस कंडीशन को बोलते हैं एंजाइना। अभी अपने पास एंजाइना है दो टाइप्स के, एक है क्लासिकल, एक है वेरिएंट। ठीक है, क्या है? क्लासिकल है और वेरिएंट है। क्लासिकल में क्या हो रहा है, पेशेंट कोई काम कर रहा है, पेशेंट क्या कर रहा है, काम, हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। वेरिएंट में क्या हो रहा है, पेशेंट रेस्ट पे है, पेशेंट घर बैठा आराम से रीले देख रहा है, फिर भी उसको छाती में दुख रहा है, पेन हो रहा है छाती पे। ठीक है, अब अपन देखना है कि यहाँ पे पेशेंट काम कर रहा था तो पेन हो रहा था, यहाँ पे पेशेंट रेस्ट में है तो पेन हो रहा है। तो यहाँ पे अपना एम ऑफ ट्रीटमेंट, यहाँ ट्रीटमेंट क्या चलाएंगे अपन, क्या चाहेंगे कि वर्कलोड कम हो, हार्ट का जो वर्कलोड है वो कम हो। और यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा, वेज़ोडाइलेशन करवाना चाहते हैं अपन। यहाँ पे क्या करवाएंगे अपन, वेज़ोडाइलेशन करवाना चाहते हैं। वेज़ो किसकी डायलेशन, वेज़ोडाइलेशन कौन से वेसल्स का डायलेशन, हार्ट के वेसल्स का डायलेशन। ठीक है, तो अब वर्कलोड कम करवाना है, मतलब क्या, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको कम करवाना है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको कम करवाना है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, बीटा रिसेप्टर जिम्मेदार है। बीटा रिसेप्टर होता है तो क्या होता है, बीटा रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोग को तो कॉन्ट्रैक्शन कम करवाना है तो अपन क्या देंगे, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे। ठीक है, क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे। ठीक है, ये अपन देंगे बीटा ब्लॉकर। और यहाँ पे अपन को वेज़ोडाइलेशन करवाना है, तो वेज़ोडाइलेशन कौन कौन करवाते हैं, वेज़ोडाइलेशन अपन नाइट्रेट्स करवाते हैं, तो अपन यहाँ क्या देंगे, नाइट्रेट्स दे सकते हैं। ठीक है, और क्या देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। ठीक है, और ये एंजाइना का ट्रीटमेंट है सारा। ठीक है, ये पूरा एंजाइना का ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। क्या नाइट्रेट्स देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे और पोटेशियम चैनल ओपनर देंगे। क्या देंगे, पोटेशियम चैनल ओपनर। ये तो पूरा किसका ट्रीटमेंट है, एंजाइना का। क्लासिकल एंजाइना में क्या है, बीटा ब्लॉकर देंगे अपन। अब वेरिएंट एंजाइना में देखो क्या हो रहा है, वेरिएंट एंजाइना है, ये है अपना वेरिएंट एंजाइना। पेशेंट रीले देख रहा है, एंजाइना पेशेंट रीले देख रहा है फिर भी उसको पेन हो रहा है, तो अपना इसका ट्रीटमेंट है वेज़ोडाइलेशन। अब बताओ वेज़ोडाइलेशन कौन सा रिसेप्टर करवाता है, बीटा रिसेप्टर करवाता है, मैंने याद करवाया था एसी और पीडी। एसी का मतलब है अल्फा कॉन्ट्रैक्शन, अल्फा रिसेप्टर क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। बीटा रिसेप्टर क्या करवाते हैं, डायलेशन करवाते हैं। तो डायलेशन करवा रहे हैं तो अपन यहाँ पे क्या बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं क्या, अगर बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो क्या होगा, वेज़ोडाइलेशन होगा ही नहीं। वेज़ोडाइलेशन नहीं होगा तो वेरिएंट एंजाइना और सीरियस हो जाएगा। तो मेन 2 पॉइंट याद रखना कि बीटा ब्लॉकर अपन किस में दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम करवाता है, इसलिए अपन उससे वर्कलोड कम होता है, और वर्कलोड कम होगा तो क्लासिकल एंजाइना में राहत आएगी। तो बीटा ब्लॉकर अपन किसको दे रहे हैं, क्लासिकल एंजाइना में दे रहे हैं, क्लासिकल एंजाइना में दे रहे हैं। और बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में है बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अपने वेरिएंट एंजाइना में, वेरिएंट एंजाइना में। क्यों वेरिएंट एंजाइना में कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है, क्योंकि वेरिएंट एंजाइना में अपन को क्या करवाना है, वेज़ोडाइलेशन करवाना है। और वेज़ोडाइलेशन कौन सा रिसेप्टर करवाता है, बीटा रिसेप्टर करवाता है। और बीटा ब्लॉक ही हो गया तो वेज़ोडाइलेशन होगा ही नहीं। ठीक है, और एंजाइना का ट्रीटमेंट क्या क्या है, नाइट्रेट्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, पोटेशियम चैनल ओपनर है। ठीक है, नाइट्रेट्स में कौन कौन से आते हैं, नाइट्रेट, ट्राइग्लिसराइड, एमाइल नाइट्रेट्स। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन से आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आते हैं अपने पास एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, दिल्तियाजाम, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं अपने पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। और कौन सी ड्रग्स है अपने पास, और है अपने पास पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर कौन सा है अपने पास, निकोरानडिल। क्या नाम है उसका, निकोरानडिल। मैं लिख देता हूँ, पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर अपने पास कौन है, निकोरानडिल। ठीक है, निकोरानडिल कैसे काम करता है, नाइट्रेट्स की तरह काम करता है। ठीक है, अब
लाइट चली गई। नाइट्रेट्स, अब नाइट्रेट्स क्या होता है? जो नाइट्रेट्स है वो क्या करवा रहे हैं? वेजोडाइलेशन करवाते हैं, ठीक है। नाइट्रेट्स के मेनली दो फंक्शन, एक तो ये वेजोडाइलेशन करवाएंगे और क्या करवाएंगे? वर्कलोड को कम करवाएंगे। में नाइट्रेट्स देंगे तो क्या होगा? वेजोडाइलेशन होगा, और नाइट्रेट से क्या होगा? अपने पास वर्कलोड कम आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वर्कलोड कम आएगा। फिर अपने पास कुछ न्यू ड्रग्स है, जिसका नाम है ट्रीमेटाजिडिन, ठीक है। क्या नाम है? ट्रीमेटाजिडिन। दूसरे का क्या नाम है? रोनालाजिन, ठीक है। इन दोनों ड्रग्स का क्या काम है कि ये हार्ट में ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ा देंगे, हार्ट को बोलेंगे कि भाई तू ग्लूकोज यूज़ कर रेदर देन फैटी एसिड। हार्ट को बोलेंगे कि भाई तू ग्लूकोज यूज़ कर, फैटी एसिड यूज़ मत कर, ठीक है। तो ये सारा है एंजाइना। क्लासिकल वेरिएंट, क्लासिकल में पेशेंट को पेन हो रहा था काम करते वक्त, वेरिएंट में पेन हो रहा है रेस्ट करते वक्त। क्लासिकल में एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? वर्कलोड कम करना है। वेरिएंट में एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? वेजोडाइलेशन करवाना है, ठीक है। तो वर्कलोड कम कैसे होगा? बीटा ब्लॉकर देने से वर्कलोड कम होगा। वेजोडाइलेशन करवाना है तो कभी बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, इसलिए बीटा ब्लॉकर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। फिर अपने पास है पोटेशियम चैनल ओपनर, जिसका नाम है निकोरानडेल। ये नाइट्रेट्स की तरह काम करते हैं। नाइट्रेट्स क्या काम करते हैं? नाइट्रेट्स मेनली दो काम करते हैं, वेजोडाइलेशन, वर्कलोड का। न्यू ड्रग्स कौन कौन सी है मार्केट में? ट्रीमेटाजिडिन, रोनालाजिन। ये क्या करते हैं? हार्ट को बोलते हैं भाई तू ग्लूकोज यूज़ कर, फैटी एसिड को छोड़ दे अभी। थैंक यू।